जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 सामान्य अध्ययन का सेट नंबर होगा 14 और आज जो है आपका 6 अगस्त सन 2023 है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, प्रॉपर आपकी तैयारी चल रही होगी। इस परीक्षा को ध्यान में रखकर सामान्य अध्ययन सीरीज के 14वां श्रृंखला है, 14वां टेस्ट सीरीज है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी आपके मार्क्स यहाँ गेन होते हैं, जो भी आपको सही उत्तर आपका आता है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताएंगे, है ना। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको देता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से दिया है केंद्रीय वन प्रबंधन संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। 4 शहरों का नाम दिया गया है। पूछा गया है कि वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। देहरादून है, जोरहट है, भोपाल है, या फिर इसका जो उत्तर आपका है जोधपुर, है ना। तो प्रश्न संख्या पहले मैं इसका उत्तर देता हूँ, फिर इसके एक्सप्लेनेशन पे चर्चा की जाएगी। वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही होगा। भोपाल में जो है आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपका स्थित है, यानी वन प्रबंधन संस्थान स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। देहरादून में क्या है। देहरादून में आपका पड़ता है, देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है। जोरहट में आपका क्या है, तो केंद्रीय वर्षा वन अनुसंधान संस्थान आपका जोरहट असम में स्थित है। और वहीं अगर जोधपुर की बात करिएगा तो केंद्रीय शुष्क मरुभूमि अनुसंधान संस्थान आपका यहाँ जोधपुर में स्थित है। चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके भारत के अनुसंधान संस्थान हैं वह आपको किसी भी तरह से याद कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से आपके प्रश्न आपके बनते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा तो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। एक समूह है सार्क, है ना, या इसी को दक्षेस कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका जो है फुल नाम होगा। और 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और नेपाल के काठमांडू में जो है इसकी क्या है मुख्यालय हेडक्वार्टर है। पूछा गया कि दक्षेस का मेंबर निम्नलिखित में से कौन सा है। टोटल सदस्य देश कितने हैं, 8 मेंबर हैं। 4 यहाँ पे दिए गए हैं, कौन नहीं है ये आपसे पूछा गया है। अफगानिस्तान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, या फिर भारत है। कौन सा सार्क में शामिल नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार जो है वह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ग्रुप है, एशियान साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 1967 में जो है स्थापना होती है आपकी एशियान की, और इसका मुख्यालय क्या है, जकार्ता है। म्यांमार दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय सहयोग संगठन एशियान का जो है मेंबर है, न कि दक्षेस का। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 3 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि डीएनए अंगुली छापन या फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है। अल्जाइमर रोग दिया है, एड्स दिया है, विवादित जनकता दिया है, या फिर पीत ज्वर दिया है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो मुख्यालय है वह आपका हैदराबाद में है, और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, विवादित जनकता, जहाँ पर 2 लोग एक ही बच्चे का फादर होने का दावा करते हैं, वहाँ पर जो है इस तरह के डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे कुछ जलसंधियाँ दी गई हैं और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी जलसंधि हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। जलसंधियाँ हमेशा जलीय क्षेत्र को जोड़ेगी और महाद्वीपों को या स्थलीय भाग को क्या करती है, अलग करती है। पाक जलसंधि दिया है, डेविस जलसंधि दिया है, बास्पोरस जलसंधि दिया है, और बाब अल मंदेब जलसंधि दिया है। कौन सी जलसंधि हिंद महासागर को जोड़ती है लाल सागर से, तो पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, फिर आगे चर्चा करते हैं। ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर होगा, बाब अल मंदेब जलसंधि, जो कि जिसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है, हिंद महासागर को जोड़ती है लाल सागर से। और अगर पूछ दिया जाए कि यह जलसंधि किसको अलग करती है, तो आप बताइएगा अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है ना। बाकी भी चर्चा कर लिया जाए। पाक जलसंधि जो है भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। डेविस जलसंधि जो है विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है और यह जो है कनाडा को अलग करती है, विश्व के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड से अलग करती है। ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 5 की अगर बात करिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मरुस्थल है, छोटा सा मरुस्थल है लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उतना ही लोकप्रिय है, हमेशा एग्जाम में प्रश्न आपका बनता है। पूछा गया कि तकला मकान का मरुस्थल किस देश में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तुर्कमेनिस्तान दिया है, उज्बेकिस्तान दिया है, चीन दिया है या फिर मंगोलिया दिया है। तकला मकान का मरुस्थल कहाँ पे है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, चीन में ये स्थित है। सभी के सभी एशियाई देश है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है अशखाबाद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद है। और मंगोलिया की राजधानी की अगर बात कर लीजिएगा तो इसकी राजधानी जो है उलान बटोर है। चीन और मंगोलिया में एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है जिसका नाम क्या होगा, गोबी का मरुस्थल, वह चीन और मंगोलिया में फैला है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 6 की बात कर लीजिएगा तो पूछा गया है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। 1980 है, 1986 है, 1972 है या फिर 1973 है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट जो आपका आया था 1986 में, 1986 में आया था, इसको आपको ध्यान देना है। 1980 में क्या आया था, वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में है। 1972 में आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका था। और 1973 से आपका स्टार्ट होता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, बताइएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ हुआ था, है ना। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 7 की बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा 7 बहनों के प्रदेश में शामिल नहीं है, 7 सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, सिक्किम है या फिर मिजोरम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7 सिस्टर की अगर बात करिएगा तो 7 सिस्टर में इसमें यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, है ना। सिक्किम आपका 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। 7 बहनों का प्रदेश पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 मिलकर बनाते हैं क्या, 7 सिस्टर का ग्रुप बनाते हैं। इसमें सिक्किम और पश्चिम बंगाल आपका शामिल नहीं होगा। हाँ, प्रश्न संख्या 8 की अगर बात कर लीजिएगा, प्रश्न संख्या 8 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, यह आपसे पूछा गया है। हॉकी दिया है, शतरंज दिया है, फुटबॉल दिया है और आपका पोलो दिया है। हॉकी, शतरंज, फुटबॉल या फिर पोलो, डुरंड कप का संबंध किससे है, यह आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। डुरंड कप जो है फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है और इसका संबंध फुटबॉल से है, इसको आपको ध्यान देना होगा। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे हम बात कर लें 9 की तो दिया गया कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। विशाखापट्टनम है, रायपुर है, दिल्ली है या फिर कटक है। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ऑप्शन डी उड़ीसा की राजधानी कटक में जो है अखिल भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, गंगा के मैदान की जो पुराने कछारी मिट्टियाँ हैं उनको निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। खादर है, भावर है, बांगर है या फिर तराई है। पुरानी कछारी मिट्टी की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऐसा उच्च भूमि क्षेत्र जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है और जिनका निर्माण पुरानी मिट्टी से हुआ है, इस क्षेत्र को आप बांगर कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। खादर का अपेक्षाकृत निम्न भूमि क्षेत्र होते हैं जहाँ पे नदियों की बाढ़ का जल हमेशा पहुँचता है और अपेक्षाकृत उपजाऊ क्षेत्र होता है। भावर जो आपका है पर्वत प्रदेश होता है, कंकड़ीला पथरीला क्षेत्र होता है जहाँ नदियाँ पत्थरों के नीचे से होकर प्रवाहित होती है, भावर कहलाता है। और तराई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पुनः नदियाँ धरातल पर प्रकट होती हैं, उसको आप तराई कहते हैं। तो ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसको प्रॉपर देखा होगा, इसका प्रॉपर नोट्स बनाया होगा। आने वाली जितने भी वनडे एग्जाम हैं निश्चित रूप से जो है ये आपके यहाँ से प्रश्न बनने की आपकी संभावना रहेगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को वहाँ तक शेयर करिए, अधिक से शेयर करिए ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जहाँ पर इसकी वास्तव में आवश्यकता है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।